भगवान महादेव जी एक ऐसे देव हैं, भगवान शिव के लिए, अपने भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और कोई भी मनुष्य महादेव की भक्ति करता है, उनके लिए सब कुछ जीवन में संभव हो सकता है। शिव ऐसे सामर्थ्यवान देवता है। कोई निर्धन व्यक्ति भगवान महादेव की उपासना करते हैं, धन निर्धन को देत सदा है। सब कुछ भगवान शिव देने वाले हैं। कभी कोई तर्क कुतर्क करे तो आप अल्केश का दृष्टांत दे सकते हैं। और भी तर्क कुतर्क करे तो निर्धनता को दूर करने के लिए उपमन्यु जी ने भगवान शिव जी की उपासना की थी। उपमन्यु जी को मांगना नहीं पड़ा, भगवान शिव जी को कहना नहीं पड़ा कि आप मेरी निर्धनता को दूर करें। और कभी अवसर मिले तो गुरु वशिष्ठ महाराज के द्वारा रचित निर्धनता, दरिद्रता दूर करने के लिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने सुंदर स्तोत्र की रचना की है। आपको कभी समय मिले तो जरूर उसका पाठ करें। और जिनके पास बहुत निर्धनता है, दरिद्रता है, उनको जरूर ये पाठ करना चाहिए। धन निर्धन को देत सदाय, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। दरिद्रता, निर्धनता सब कुछ भगवान शिव दूर कर देते हैं। दरिद्रनाथ महादेव है, कष्टभंजन महादेव, भीड़भंजन महादेव, दुखभंजन महादेव, रोगभंजन महादेव। शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं। कभी आपको अवसर मिले जरूर उसका पाठ करना। विश्व का ईश्वर है, विश्वेश्वराय। विश्वेश्वराय जो शिव जी का भजन करते हैं उनको नरक का कोई भय ही नहीं। बाकी तो समझे तो स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ, इससे सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग और नरक की हमारी परिभाषा क्या है? नरक उनको कहा जाता है न अर्क, अर्क में अर्थ है रस। जिनको जीवन जीने में कोई रस नहीं रहता, वो जीवित होते हुए वो नरक में जी रहा है। न अर्क, कोई रस नहीं, कोई रुचि नहीं खाने में रस, न सुंदर कपड़े पहनने में रस, नहीं रिश्तेदारों को मिलने में कोई प्रीति, नहीं सत्संग, न पूजा, न अर्चन, न ध्यान, न देव दर्शन, कुछ भी नहीं। जिनका जीवन रुचि विहीन हो जाता है, जिनका जीवन रसहीन हो जाता है, जिनको हम डिप्रेशन कहते हैं, हताशा कहते हैं, निराशा भी कहते हैं। आजकल एंजाइटी बहुत फैल रही है। छोटे छोटे बच्चों में एंजाइटी, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक बहुत लोग एंजाइटी में से बाहर नहीं निकल सकते। और कई लोग जन्म पर्यंत नहीं निकल सकते। एक खतरनाक है, उनकी कोई दवा भी नहीं है। इसलिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा उनकी सबसे बड़ी दवा है। आजकल युवाओं में, वृद्धों में, बच्चों में ये भयानकता फैल रही है, जिनको मानसिक रोग कहा गया है। इसलिए मन से निरंतर भगवान शिव जी का ध्यान करें। नरक का अर्थ है जीवन जिनमें कोई रुचि नहीं रहती। कई लोग ऐसे होते बस धीरे धीरे समय काट रहे हैं, जीवन में कोई रुचि नहीं होती, जीवन जीने का कोई रस नहीं, उसको नरक कहा है। न अर्क, स्वर्ग उनको कहा जाता है जो सभी बातों में रस लेता है। सत्संग है तो वहां पे पहुंच जाता है, कोई सामाजिक कोई फंक्शन है तो वहां भी पहुंच जाता है, तीर्थ यात्रा करता है, ध्यान करता है, योग करता है, प्राणायाम करता है, भजन करता है, सेवा करता है, दान करता है, खूब कमाता भी है और उछल कूद भरा हुआ सुंदर प्रसन्नता युक्त जीवन जी रहा है। उनको कहते जीते जी स्वर्ग। लेकिन ज्यादातर लोग नरक में ही जीते हैं, जी रहे हैं लेकिन जीवन जीने का कोई उनके पास कोई तरीका, कोई रस नहीं है। इसीलिए नरक में से तारने वाला, और मैं बहुत दिल से कहता हूँ जिनके पास महादेव का भजन है उनको कभी नरक का डर रखना ही नहीं। और जो महादेव का भक्त है उनको दुनिया का कोई भय तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई मृत्यु का भी भय नहीं रहता।
देवताओं ने एक बार पूछा था मृत्यु को, मृत्यु तो क्यों सबको डराता है? तब मृत्यु ने कहा था, मैं महादेव का परम भक्त हूं, मैं शिव भक्तों को कभी नहीं डराता। शिव भक्तों के लिए मृत्यु उनके लिए आशीर्वाद है, उनके लिए वरदान है। लेकिन जो पापी लोग हैं उनको मैं बहुत डराता हूं, बहुत डराता हूं। तब देवताओं ने कहा, मृत्यु उनको क्यों डराते हैं? तब मृत्यु ने कहा, मैं भी परोपकारी हूं। जीवन पर्यंत जिन्होंने पाप किया है, अंत समय उनका समय जब पूरा होता है तब उसका मैं जीव लेने के लिए आता हूं। तब उसको मैं इसीलिए डराता हूं कि मेरे डर से कभी एक बार जो शिव जी को याद कर ले तो उसको मुझे नरक में नहीं डालना पड़े, मैं उसको शिवलोक पहुंचा दूं। इसलिए मैं परोपकारी हूं, मुझे किसी को नरक में ले जाना अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं बार बार डराता रहता हूं कि एक बार मेरे डर से वो शिव जी को याद कर लें। महादेव का जो भक्त है उनका तो मैं स्वागत करता हूँ, उसको मैं पीड़ा रहित ले जाता हूँ। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो महादेव की भक्ति करते हैं उसको मृत्यु की पीड़ा भोगनी नहीं पड़ती। और मृत्यु की पीड़ा अनहद भयानक होती है। एक साथ में 100 बिच्छू डंक मारे और एक बिच्छू डंक मारता है तो भी सहन नहीं हो सकता, तो एक साथ में 100 बिच्छू डंक मारे तो कितनी वेदना, असह्य वेदना। इनमें से मुक्त रहना है तो भगवान शिव को भजन करना ही चाहिए, महादेव को याद करना ही चाहिए। महादेव के बिना हमारा कोई उद्धार ही नहीं। और शिव जी ने स्वयं ने कहा, जो जीवन पर्यंत भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं, जो अपने अंग पर रुद्राक्ष को धारण करते हैं और निरंतर मेरा भजन करते हैं, उनका मैं बहुत आदर करता हूँ, मैं स्वयं आदर करता हूँ। मैंने बहुत बार एक कथा कही है, तामिली ग्रंथ में कथा है, शिव रहस्य में एक रथ कथा है कि एक बार भगवान महादेव जी कैलाश पहाड़ पर बैठे थे। कैलाश भगवान शिव जी का श्रेष्ठ निवास स्थान है। कैलाश कोई शमशान नहीं है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि कैलाश शमशान है, नहीं नहीं। और शमशान के द्वार पर कैलाश शब्द लिखना भी नहीं चाहिए। कैलाश शमशान नहीं है। कैलाश उनको कहा जाता है जहाँ एक स्वर्ग नहीं करोड़ों स्वर्गों का निर्माण किया जाता है, जहां से स्वर्ग निर्माण करते हैं, स्वर्ग का भी स्वर्ग, करोड़ों स्वर्गों का निर्माण, जहां आनंद धाम है, जहां प्रसन्नता है, जहां कोई चिंता, उद्वेग, भय, निराशा, हताशा कुछ भी नहीं, निरंतर जहां चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जहां शिव स्वयं विराजते हैं, उसको शिवलोक कहा जाता है, उसको कैलाश कहते हैं। कहीं लोग ऐसा मानते हैं कैलाश शमशान, और कहीं लोगों तो शमशान के द्वार पर कैलाश शब्द लिखते, कभी नहीं लिखना चाहिए। कैलाश शब्द शमशान के द्वार पर लिखना शुरू कर देते तो अपने घर पर, अपने बंगले पर कोई कैलाश शब्द नहीं लिखेगा। इसलिए कैलाश ये भगवान शिव जी का निवास स्थान है। शिव महापुराण ग्रंथ में, ये शतरुद्र संहिता में ये श्लोक लिखा है कि कैलाश अविनाशी है, कैलाश में रहने वाला अविनाशी है। कैलाशे भवनम रम्यम, वहां भगवान शिव जी का जहां स्थान है, रम्य भगवान महादेव का वहां भुवन है, वो कैलाश है। पूरे ब्रह्मांड का क्षय हो सकता है लेकिन कैलाश निरंतर है, निरंतर कैलाश। और बहुत बहुत कैलाश से बड़े भी ऊंचाई वाले पहाड़ है, वहां पर्वत आरोहण होने वहां पहुंच गए, लेकिन कैलाश पहाड़ पर कोई पहुंचा नहीं, कभी नहीं, अनटच रहा है। और ये पूरी हवाई पट्टी भी कैलाश पर्वत से ऊपर से एक भी नहीं गुजरती, वहां कोई हेलीकॉप्टर भी उतार नहीं सकता। कुछ तो है वहां तत्व। अगर इतनी आधुनिक दुनिया चंद्र पर पहुंच सकते हैं, सूर्य के निकट पहुंच सकते हैं, मंगल तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं, तो कैलाश की छोटी ऊपर पहुंचने में क्या समय लगता है, लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, क्योंकि वह शिव जी का निवास स्थान है। हमने तो बहुत समय पहले वहां 7 दिन रहकर भगवान महादेव की कथा का गायन किया था। अद्भुत स्थान है। और ये मानस सरोवर में, मानस सरोवर नहीं, मानस सरोवर सही नाम है, ब्रह्म सरोवर, एकदम सुंदर पान जल है, लेकिन वहां कोई स्नान नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास नहीं है। वो पहले तिब्बत के पास था, अब चाइना के पास है, इसलिए वहां इस सरोवर में कोई स्नान नहीं कर सकता। इस सरकार ने वहां मना कर दिया। आपको स्नान करना है तो वहां से बाल्टी भर के दूर जाकर स्नान कर सकते हैं, अभी से कर दिया। पहले तो हम गए थे, वहां तो छुट्टी थी, हमने तो मानस सरोवर में स्नान किया। शिव महापुराण ग्रंथ का श्रेष्ठ श्लोक है कैलाश के बारे में।
कैलासे भवनं रम्यं पञ्चवक्त्रशकारः ब्रह्माण्डस्य तथा नाशे तस्य नाशोऽस्ति वै नहि तस्य नाशोऽस्ति वै नहि। परम ब्रह्म गिरिवर कैलासु जहाँ शिव उमा जहाँ शिव और पार्वती निरंतर निवास के रामचरितमानस तुलसी। परम रम्य गिरि बरु कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो। विश्व का ईश्वर है, विश्व का पति है, नरक में से तारने वाला है। इसीलिए निर्धन व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति जो भगवान महादेव की साधना करें, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, पूरा स्तोत्र और पूरी पंक्ति आप ना बोल सके तो अंतिम पंक्ति को जोड़कर साथ में पंचाक्षर मंत्र जोड़ दीजिए। पुष्प चढ़ाते समय, बिलोपत्र चढ़ाते समय, जलधारा करते समय, प्रणाम करते समय, वंदन करते समय स्तोत्र जो आपको बोल सकते तो जरूर बोलिए, नहीं बोलिए तो कोई बात नहीं। विश्वेश्वराय नरकारणवतारणाय करुणामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्ति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः। को दूर करने वाला शिव है, दरिद्रता को दूर करने वाले भगवान शिव है, विश्व का ईश्वर है। और मैंने बहुत बार कहा कि विश्व में कोई देवता ऐसा नहीं जो विश्व का ईश्वर है। कितने ही सामर्थ्य भरा हुआ देव है, लेकिन विश्व में कोई देवता को आप विश्व का ईश्वर नहीं कह सकते। विश्व का ईश्वर भगवान शिव एक ही है और कोई नहीं है। विश्व का सर्जन करने वाला और विश्व की लेखनी लिखने वाला शिव है। हमने बार बार कथा में कहा है कि हमारा सबका लेख विधाता लिखती है, ये सत्य है। विधाता ने जो कुछ लिखा वही हमारे जीवन में होने वाला है। विधि के लेख में कोई मेख नहीं मार सकता, विधि का लेख कोई नहीं बदल सकता, एकदम सत्य है। कितना ही लाख पुरुषार्थ कुछ भी आप करो, लेकिन विधि का लेख कोई नहीं बदल सकता। तो विधाता हमारे सबके लेख लिखते हैं, सत्यम। परंतु कभी कभी प्रश्न होता है, हो रहा है कि विधाता का लेख किसने लिखा होगा? अपने स्वयं ने लिख लिया होगा? कोई तो होगा ने। विधाता हमारे सबके लेख लिखते हैं, तो विधाता का लेख किसने लिखा? लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं। शिव महापुरुष ने कहा कि दुनिया का लेख विधाता लिखती है, लेकिन विधाता का लेख लिखने वाला स्वयं भगवान शिव है, जो महादेव है। और किसी को अनुमति नहीं है, विधि का लेख बदलने की अनुमति किसी को नहीं दी। विधि का लेख बदलने की अनुमति विश्व में एक है, विश्वेश्वर महादेव शिव जी को उसको अधिकार मिला है कि विधि का लेख में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। एक बार तो ब्रह्मा जी स्वयं पार्वती को मिलने के लिए आए, डरते 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 आए। तो पार्वती ने पूछा, क्यों इसी डर रहे आप, चुपके चुपके क्यों आ रहे हैं? तो कहीं है नहीं ना हमारे इष्ट देव महादेव जी? तो नहीं, वो तो जंगल में ध्यान का तपस्या करने के लिए गए, अब तो मैं अकेली हूं, बात क्या है पूछो। और ब्रह्मा जी ने पेन दे दी, लो आज से आपके पति को कहना ये लिखना शुरू करे, मैं नहीं लिखूंगा। पार्वती ने पता क्यों, आप क्यों नहीं लिखेंगे? भगवान शिव ने आपको कार्य सौंपा है सब विधि लेख लिखने के लिए, आप क्यों छोड़ रहे हैं? शिव जी का कार्य नहीं, मुझे नहीं लिखना है। तब ब्रह्मा जी ने शिकायत की, मां क्या कहूं, जिन्होंने गलती से भी कोई सत्कर्म सत्कार्य नहीं किया है, कोई पुण्य कर्म नहीं किया है,
जिनके भाग्य में एक भी मैंने सुख की रेखा नहीं लिखी है, और आपके पति का गलती से कोई पूजन कर ले, दर्शन कर ले, नाम ले ले, नाम सुन ले, तो उसके भाग्य में आपका पति स्वर्ग का सुख लिख देता है। मैं कितनों को सुख दूं, मैं कैसे सब कुछ संभालूं? पूरी व्यवस्था नहीं रहती मेरे पास, अव्यवस्था खड़ी कर रहे हैं आपके पति। रावरो बावरो ना भवानी, भवानी तेरा पति पागल है, ब्रह्मा ने कह दिया। आयो नक पानी, ये सब उथल पाथल करते करते नाक में पानी आ गया मुझे, इसलिए मुझे ये कार्य नहीं करना है। इसलिए विधि का लेख कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो महादेव की उपासना करते, जो शंकर जी की साधना करते, महादेव को याद करते हैं, उनके विधि लेख भी बदल सकता है। मृत्यु के मुख में से कोई मुक्त नहीं कर सकता, मृत्यु के मुख में से वही मुक्त कर सकता है जो शिव है।